लेकिन अगर आपको कोई वस्तु मिल जाए जिसका उपयोग न जानते हो तो आप उसको करेंगे क्या? ठीक है, हम लोग यही करते हैं। एक किसान खेत की रखवाली करता था। संयोग से उसके खेत के किनारे से नदी बहती थी। रात में उस अपने खेत में लेटता और जो बाहर से शेर, सियार और नीलगाय वगैरह जो भी आते थे वो मिट्टी खोद के रखता और खोद करके उनको फेंक फेंक करके मारता रहता जिससे कि वो जानवर भाग जाए। हर दिन उसका यही काम था। एक दिन रात में पहुंचा, मिट्टी खोदी हुई नहीं थी, उसने फावड़ा मारा तो खटखट करके तमाम सारी मिट्टी निकल आई और उस मिट्टी को उसने अपने डलिया में भरा। सोचा कि आज मिट्टी की जगह पर ये पत्थर निकल आए, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े थे। उसको लेकर के वो गया, अपने मचान पर रखा। खेत में मचान बनाते हैं ना जानवर हाँकने के लिए, रात में रक्षा करने के लिए। उसने रात भर जैसे ही कोई जानवर की आहट सुनाई पड़े वो पत्थर मार दे, लेकिन हर पत्थर उसका पानी में चला जाए। बेचारा रात भर पत्थर फेंकता रहा। सवेरा हुआ, कुछ पत्थर बच गए थे, 10-5 टुकड़े होंगे। देखा तो दिन में जब देखा तो बड़े सुंदर पत्थर थे। वो ले गया अपने घर और घर में अपनी पत्नी को कहा कि देखो ये पत्थर रात में निकले थे, मैं जान नहीं पाया, लेकिन हमने सब जानवरों को मार मार के फेंक दिया, इसको कहीं रख देना सुरक्षित, बच्चे खेलेंगे इससे। किसी बच्चे को मिल गया, उसने खेलना शुरू किया। इतने में कोई बेचने वाला, सामान बेचने वाला आ गया। उस बच्चे ने उस पत्थर को ले जा करके कहा कि भैया इसमें से हमको ये सामान दे दो। उसने सोचा कि ये पत्थर है, हम क्या करेंगे, मना कर दिया। लेकिन उसके बाप ने जब देखा कि ये पत्थर कुछ ज्यादा कीमती है तो वो चला गया बाजार में। उसने आलू बैंगन बेचने वाले को पत्थर दिया। उसने कहा कुछ चाहिए सौदा हमको? बोले कितना चाहिए? बोले कुछ 150 रुपए का चाहिए। उसने कहा जो चाहो ले लो। तब उस किसान की समझ में आया कि 100 रुपए का पत्थर है, जरूर कीमती। उसको लेकर के किसी और दुकान पर गया, उसने वहां भी सामान मांगा तो उसकी कीमत 500 लग गई। अब वो लेकर के सोने चांदी की दुकान पर पहुंचा तो उसने कहा महाराज ये तो हजारों का पत्थर है। उसने कहा ये और कीमती है। बगल में एक जौहरी बैठा था, उसने कहा बेटा तुम कितने रुपए लेना चाहते हो इसके, बताओ कितने रुपए तुम लोगे? उस किसान ने कहा कि महाराज कितने रुपए लेंगे, क्या मतलब है? बोले ये लाखों रुपए का पत्थर है, जितना लेना चाहो ले लो। सिर पीट कर रोने लगा कि लाखों रुपए का पत्थर, हमने इस तरह के तो हजारों पत्थर फेंक दिए नदी में। उस जौहरी ने कहा तुम्हारे घर कितने पत्थर हैं? बोले कोई 10-15 पीस होंगे। बोले बेटा तुम तो अरबपति हो, ये करोड़ों के पत्थर हैं। हम लोग यही काम करते हैं। प्रतिवर्ष गायत्री माता का कार्यक्रम होता है, यहाँ आते हैं, सुनते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन उनमें से जो हीरे मोती निकलते हैं उन हीरे मोतियों को कभी अपने घर नहीं ले जाते। उसी किसान की तरह फेंक फेंक करके उसको दिमाग से निकाल करके चले जाते हैं। जब पंडित जी आते हैं और फिर कहते हैं हम बदलेंगे, युग बदलेगा, तब वो नारा सुनते हैं तो कहते हैं कि अरे हमने तो कभी सुना ही नहीं ये नारा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। कहते हैं हम जानते ही नहीं। ये कितना मूल्यवान कार्यक्रम आपको पता है? ये उस हीरे के पत्थर से भी कीमती है, क्योंकि वहां तो उस पत्थर की, एक छोटे से पत्थर की कोई कीमत थी, उसका मूल्यांकन पैसों में हो सकता था, लेकिन गायत्री माता से जो कृपा मिलने वाली है उसका कोई मूल्यांकन नहीं, क्योंकि जिस चौराहे पर खड़े होंगे आप वहीं गायत्री माता फलित हो जाएंगे, जिस स्थान पर आप बैठे होंगे वहीं गुरुजी फलित हो जाएंगे। हम लोग बाहर निकलते हैं और रात में निकले और ट्रेन पकड़ना है, पता चला ट्रेन का टाइम हो गया, गाड़ी स्टेशन पर आ गई, प्लेटफार्म पर खड़ी है और हम अभी 2 किलोमीटर पीछे हैं। गुरुजी से कहते गुरुजी गाड़ी न छूटने पावे, तो गाड़ी 1.5 घंटे खड़ी हो गई। वही
इसी हरदोई की बात करते हैं। एक बार की ऐसी घटना है, मुझे हरिद्वार जाना था और 1.5 घंटे गाड़ी खड़ी हो गई। जब हम पहुंचे वहां जाकर के रात में, तब वो गाड़ी छूटी। तो क्या बता रहे हैं कि हर चौराहे पर, हर जीवन के हर मोड़ पर गायत्री माता खड़ी होंगी, जो कलश लेकर के चले हैं ना। ये गायत्री माता के पुण्य का प्रताप है। बड़ा सौभाग्य है कि आप इसको सिर पर धारण करके चले। इसमें जल भरा हुआ है। जितने दिन कार्यक्रम, 3 दिन चलेगा, 4 दिन, इस 4 दिन के कार्यक्रम में आपको प्रत्येक कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। ये वो हीरा मोती है जो आपके जीवन को शीर्षासन करा देगा। शीर्षासन जानते हैं? एकदम पलट देगा। चाहो तो राव को रंक करो और राव को द्वार ही द्वार फिराओ। भगवान के बारे में जानते हैं क्या? चाहे तो राव को रंक करो, राजा को भिखारी बना दे, और चाहे भिखारी को राजा बना दे। भगवान की यह विशेषता है। और गायत्री माता की यह विशेषता, क्योंकि गायत्री माता को कामधेनु कहते हैं, यज्ञ भगवान को कल्प वृक्ष कहते हैं। आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उल्टी सीधी कल्पना करके मत जाइएगा। निश्चित रूप से अगर आपके घर में कोई रोगी है, कोई कष्ट है, किसी बच्चे को सर्विस नहीं मिल रही है, बेटियों की शादी नहीं हो रही है, कोई मुकदमा चल गया है, कोई बड़ी गंभीर परिस्थिति आपके सामने आई है, आप जरा से एक बार संकल्प करके इस कार्यक्रम में या किसी कार्यक्रम में शामिल तो होइए। दूर से गायत्री माता को गालियां मत दीजिए, शामिल होइए। शामिल होइए संकल्प के साथ में। गायत्री माता, मैं इस कार्यक्रम को करती हूं। गायत्री माता, मैं आपके 24,000 का अनुष्ठान करती हूं। गायत्री माता, मैं आपके 1.25 लाख का अनुष्ठान करती हूं। और हमारा ये काम है, इसको होना है। केवल गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है चारों वेदों के 20,000 मंत्रों में, जिसको कामधेनु और कल्प वृक्ष कहा गया है। कामधेनु कोई गाय है राजा इंद्र के दरबार में, जब चाहो तब जो चाहो सोचते लेते चलो। कल्प वृक्ष, उसके नीचे बैठ करके जो सोचोगे वो हो जाएगा। तो कभी इस कल्प वृक्ष का प्रयोग कर लेना जीवन में। अभी 4 दिन का कार्यक्रम है, 5 दिन का। इस 5 दिन के कार्यक्रम में आकर के यज्ञ करना और कथा सुनना। शाम को आप आएंगे और सुनेंगे तो आपको, हमको अपनी अनुभूतियां बतानी पड़ेंगी। हम तो आपको मिले न मिले, लेकिन आप दुनिया में गाथा गाओगे कि हमने गायत्री मंत्र का जप किया था, हमने शांति कुंज वालों का कहना माना था, हमने गुरुदेव से दीक्षा लिया था, हमने गुरुदेव का गायत्री मंत्र जप किया था, हमने गुरुदेव का यज्ञ किया था और मुझे ये लाभ मिला। बिना पैसे का कार्यक्रम है। पैसा तो जिन लोगों ने लगाया होगा, जो कम पड़ेगा आप लोगों से और मांग लेंगे और उसकी व्यवस्था बना देंगे। लेकिन आपसे कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा कि नहीं साहब आप पैसा दोगे तभी यहाँ यज्ञ में शामिल होना। और ये भी नहीं है कि एक जात, कुछ जाति और कुछ बिरादरी के लोगों के लिए। ये सत्य सनातन धर्म का कार्यक्रम है और इस सत्य सनातन धर्म में जो भी व्यक्ति शामिल होना चाहे, मानव मात्र, यहाँ किसी हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही। सोचो आप, इस पेड़ में छाया है ना, इस बाग में छाया है। इसमें अगर हिंदू आएगा तो उसको छाया मिलेगी और मुसलमान आएगा तो उसको नहीं मिलेगी है? जब इस पेड़ की विशेषता यह है कि जो भी आएगा इस छाया के नीचे उसे तरावट आएगी, तो ये तो अदृश्य माता सारे संसार को जन्म देने वाली माता है। इनसे तो सभी को लाभ मिलेगा। यहाँ हिंदू मुसलमान जात बिरादरी का कोई भेदभाव नहीं है, मानव मात्र एक समान, जो भी आएगा। बस यही निवेदन करना था।